हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में कैसे बदलते हैं, केल्विन स्केल से डिग्री सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, फ़ारेनहाइट को केल्विन कैसे बदलेंगे केल्विन में, और केल्विन को फ़ारेनहाइट में। और एक ये मैं आपको बता रहा हूँ रैंकिन, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। रैंकिन को डिग्री सेल्सियस में कैसे करेंगे और डिग्री सेल्सियस को रैंकिन स्केल में कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट को रैंकिन में कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और बेटा देखो टेम्परेचर को ना आप ध्यान रखना कि इसको चार तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। जैसे देखो पहला डिग्री सेल्सियस, इंडिया में जैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट वगैरह देखो आप कई बार आपने पढ़ा भी होगा। फ़ारेनहाइट को जो है हम अमेरिका वगैरह में ज़्यादा यूज किया जाता है। केल्विन ये जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रैंकिन स्केल जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो टेम्परेचर को चार तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल, रैंकिन स्केल। ठीक है, इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी बेटा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अगर वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, और बाकी की इस वीडियो में बेटा ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक, तो एक एक करके अच्छी तरह से आप इसको समझो। आप सबसे पहले देखो मैं बताऊंगा आपको बेटा डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बेटा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, ये ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका 273.15 केल्विन होता है। ये ध्यान रखना, कई किताबों में आपको देखोगे 273 भी लिखा रहता है। ठीक है ना, लेकिन वैसे ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन होता है। ठीक, अब अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि बेटा 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में बदल के दिखाओ। तो आपको ये तो पता है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273, बाकी जितना बढ़ेगा उसमें आप प्लस करते चले जाओ। तो अगर मैं ये कहूँ आपको कि आपको केल्विन स्केल में बदलना है, किस में बदलना है, केल्विन स्केल में, तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इसमें प्लस कर देना। क्लियर होगी बात? तो इसी तरीके से आप करो, देखो 60 डिग्री को 273.15 इसमें प्लस करो। अब इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 333.15 केल्विन। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तीन, हाँ 7 6 13, हाँ ठीक है, 333 यानी कि 333.15 केल्विन आ गया आपका। ठीक, 35 डिग्री सेल्सियस को करो आप, वही बात है, 35 डिग्री और 273.15, तो इसको यदि आप जोड़ोगे तो 308.15 केल्विन आपका आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात है अच्छी तरह से आप? तो बस ये याद रखना है कि केल्विन में यदि आपको बदलना है तो जितने डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा आपको, उसमें आपको 273.15 को जोड़ देना है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब अगर मान लो आपको केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, तो आप क्या करोगे? आप जैसे कि मान लो डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, तो बस जितना केल्विन होगा आपका, उसमें से 273.15 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो। चलो मान लो कि मैंने आपको दे दिया 300 केल्विन। ठीक है, अब 300 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आप करोगे क्या? जितना केल्विन दे रखा है 300, उसमें से 273.15 को घटा दोगे। 300 में से 273.15 को घटाएंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारा 26.85 हमारा डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अगर मान लो इस तरह से दे रखा हो 258 केल्विन, तो 258 केल्विन दे रखा है, तो आपको बताइए 258 में से क्या करना है, 273.15 को घटा देना है। तो 250 273 इसमें से करोगे आप तो ये माइनस में जाएगा, तो -15.15 डिग्री सेल्सियस हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्या करोगे, 0 डिग्री यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, ये आपने जान लिया होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से बदला जाता है। ठीक है ना, ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलते हैं और केल्विन को फ़ारेनहाइट में किस तरह से बदला जाता है। अब देखो बेटा फ़ारेनहाइट को किस में,
मैंने क्या बोला आपको, फ़ारेनहाइट को कैसे जो है आप इसको केल्विन में बदलोगे, केल्विन स्केल में कैसे आप इसको बदलोगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि बेटा 95 फ़ारेनहाइट है मान लो, ठीक है, और इसको आपको केल्विन स्केल में बदलना है 95 फ़ारेनहाइट को। तो कैसे बदलोगे आप? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जितना फ़ारेनहाइट दे रखा होगा उसमें से 32 को माइनस कर देना और 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और उसके बाद 273.15 को प्लस कर देना। अब ये आपको देखो, ये इतना फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, यानी कि पहले फ़ारेनहाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये डिग्री सेल्सियस को बनाने का फार्मूला है। ठीक है, ये पहली वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करा हमने, 95 में से 32 को माइनस किया और 5/9 और यहाँ पर 273.15 लिखते। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 95 में से 32 को घटाया तो 63 आ गया। ठीक है, इंटू में 5/9 273.15, इसको काटो 9 सत्ते 63, 7 पंजे 35 और 273.15। ठीक है, अब इनको यदि आप इसको प्लस करोगे तो 308.15 केल्विन आपका आ जाएगा। समझ में आ गई अच्छी तरह से कि फ़ारेनहाइट को कैसे जो है केल्विन स्केल में हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपको केल्विन स्केल को, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो कैसे करें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, चलो मैंने ले लिया 300 केल्विन। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो अगर आपको इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ध्यान रखना, केल्विन में से 273.15 को माइनस करेंगे और 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 प्लस कर देंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलो जी, 300 में से 273.15 9/5 प्लस में 32, 300 में से 273.15 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 26.85। ठीक है, अब गुणा में, अब ये जो 9/5 है ना बेटा, ये 9/5, 9/5 को डिवाइड करो तो ये 1.8 आएगा। तो मैंने इसको 9/5 को 1.8 लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 48.33 आ जाएगा। अब इसमें 32 को प्लस कर दो, 32 को प्लस कर दोगे तो 80.33 फ़ारेनहाइट ये आपका बन जाएगा। समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में कैसे बदला जाता है और केल्विन को फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे बदला जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि डिग्री सेल्सियस को रैंकिन में कैसे बदलते हैं। अब ये समझ लो आप, अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिग्री सेल्सियस को रैंकिन स्केल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इसको समझो आप। मान लो कि मैंने दे दिया एग्जांपल के तौर पे 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 50 डिग्री सेल्सियस को रैंकिन स्केल में बदलना है। ठीक है, तो एक फार्मूला है, ध्यान रखना, रैंकिन स्केल का, जितने डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा उसमें 273.15 को प्लस कर दोगे और इंटू 9/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो एक बार करते हैं। 50 में 273.15 को करेंगे और इंटू में, देखो अब ध्यान रखना कि ये 9/5 है ना, तो इसको भी आप डिवाइड करो तो यानी कि 1.8 आ जाएगा। अब इनको, अब देखो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो अब हमने इसको पहले जोड़ लेंगे क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में, तो सबसे पहले इसको करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसको हमने जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, 323.15 इंटू 1.8। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 581.67 डिग्री रैंकिन स्केल हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिग्री सेल्सियस को रैंकिन स्केल में इस तरह से आप इसको बदल के देख सकते हो। ठीक है, अब इसी का उल्टा करो। मान लो अब आपको देखो ये दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, समझो आप कि 581 रैंकिन कितना दे रखा है, रैंकिन स्केल 581.67 दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसी को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करोगे आप, जितना रैंकिन स्केल दे रखा है उसमें से 491.67 को घटाओगे और इंटू में 5/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा करके देखते हैं। 581.67 ये हमारा रैंकिन दे रखा था, इसमें से 491.67 को पहले माइनस करोगे, 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे,
इन दोनों को यदि आप घटाओगे, इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। और इंटू में 5/9। अब इसको काटो ज़रा, 10 पे चला गया, 10 पंजे 50 डिग्री सेल्सियस आपका आ गया। देखो ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। डिग्री सेल्सियस और रैंकिन में कैसे करना है तो इस फार्मूले से कर लेना। रैंकिन स्केल को अगर डिग्री सेल्सियस में करना है तो इसी तरीके से आप इसको करके देख सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से ये, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि अब अगला हमारा क्या है। अगर मैंने ये कहा कि बेटा रैंकिंग को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलो या फ़ारेनहाइट को रैंकिन स्केल में बदलो, तो चलो सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट स्केल को रैंकिंग स्केल में बदल के देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा बेटा 150 फ़ारेनहाइट है, अब इसको आपको रैंकिंग स्केल में बदलना है, ठीक है। किस में बदलना है? रैंकिंग स्केल में बदलना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारा फ़ारेनहाइट होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात को, रैंकिंग में बदलना है। तो जितना भी हमारा फ़ारेनहाइट होगा उसमें 459.67 को प्लस कर देना, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने? जितना भी रैंकिंग स्केल होगा, अगर रैंकिंग स्केल निकालना हमें, तो जितना भी फ़ारेनहाइट होगा उसमें आपको क्या करना है? 459.67 प्लस कर देना, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है? रैंकिंग स्केल निकालना है। तो फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है? 150, ठीक है। 150 में 459.67 को प्लस कर दो आप, तो ये आ जाएगा 609.67 रैंकिंग स्केल, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से कि कैसे आपको किसको करना है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। अब अगर मान लो रैंकिंग स्केल को फ़ारेनहाइट में करना है, ठीक है। अब ज़रा एक बार पेज पलट लेते हैं। अब जैसे देखो इधर मैंने बोला कि रैंकिंग स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलना है, रैंकिंग स्केल को फ़ारेनहाइट में। चलो मैंने कहा 480 रैंकिंग है बेटा, इसको तुम्हें फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो करना क्या है? बस वही चीज़ है भाई, 480 आपका दे रखा है, उसमें से आपको माइनस क्या कर देना है? 459.67 को माइनस कर दो बस, ठीक है। जितना है उतना माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 20.33 फ़ारेनहाइट, ठीक है। बात समझ में आई? रैंकिंग को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बस करना क्या है? जितना दे रखा है उसमें से 459.67 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा इसका बस ये, ठीक है। क्लियर होगी बात ये अच्छी तरह से ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो रैंकिंग का आपको तो पता चल गया। अब मान लो फ़ारेनहाइट को रैंकिंग स्केल में बदलना हो, तो फ़ारेनहाइट को रैंकिंग स्केल में अगर हमें बदलना हो तो अगर मान लो जैसे मैंने दिया अभी, मैंने ये तो बता दिया ना आपको, फ़ारेनहाइट को रैंकिंग स्केल में तो बता ही दिया आपको मैंने। रैंकिंग को फ़ारेनहाइट स्केल में मैंने इस तरह से आपको बदल के ये दिखा दिया है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ये सारी बातें जो है मैंने आपको जितना हो सकता था मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और यदि वीडियो आपको बेटा पसंद आई तो बेटा इसे लाइक करना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम है बेटा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।